नमस्कार। मनु की तूफानी बातें में आज हम राहुल गांधी जी का बात करेंगे। भारत के महान पप्पू राहुल गांधी जी ने आज आकर यहाँ दो बयान, बहुत ही महत्वपूर्ण बयान दिए। एक तो उन्होंने दिया अपने पार्टी के नेताओं के खिलाफ, अपने गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल उनके पार्टी के नेता उस समय आगे बढ़कर क्रेडिट ले रहे थे और आज भी राजद क्रेडिट लेती है कि बिहार में जो जातीय सर्वेक्षण हुआ वह सर्वेक्षण उन्हीं के कारण हुआ। और आज यहाँ आकर राहुल गांधी ने जता दिया, कह दिया कि ये फेक है। अब ये फेक है। अब राष्ट्रीय जनता दल को, तेजस्वी यादव को, लालू यादव को ये बताना होगा कि राहुल गांधी का ये बयान सही है कि गलत है। कई चैनलों पर रहा, एंकर ने ये राजद से भी पूछा कि जो राहुल गांधी ने कहा कि जातीय जनगणना का जो रिपोर्ट है वह फेक है, इस विषय पर क्या कहना है, तो बात को तोड़ मरोड़ कर आगे निकल जाते हैं। तो आज राहुल गांधी ने आकर तेजस्वी यादव की ठुकाई कर दी, एकदम उसी तरह जिस तरह से कभी लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के नेतृत्व करें। तो राहुल गांधी ने आज आकर बदला लिया कि जिससे जातीय जनगणना को इस चुनाव में, इसमें राजद करना चाह रही थी, आज वही जो है उस पर आकर बोल के निकल गए। दूसरा अच्छी बात लगा राहुल गांधी के कि उन्होंने गंगा मैया का नाम लिया और उन्होंने गंगा नदी पर अपनी बातें कही। थोड़ा थोड़ा उनको लगता है कि सहूलियत आ रही है और इसी सवाल पर मैंने देकर वो चले जाते हैं। तीसरा सबसे बड़ा मामला है बीपीएससी परीक्षार्थियों का, अभ्यर्थियों का। वहाँ धरना पर भी बैठे हैं। कई लोग नेता अपनी गोटी सेकने के लिए वहाँ पहुँच के जाते हैं और जब ये मामला कोर्ट में है तो प्रशांत किशोर हो, पप्पू यादव हो, चिराग पासवान हो, कोई भी व्यक्ति हो, एक शब्द इस पर बोलने का कोई हक नहीं बनता है। अदालत ने इस पर, पटना हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। पटना हाई कोर्ट के पास जो आए हैं अभ्यर्थियों के द्वारा, प्रशांत किशोर के द्वारा जो भी वहाँ पर रखे गए हैं, उस पर एफिडेविट 30 तारीख तक जमा करने को कहा गया है। उसके बावजूद भी जिस तरह से आज की स्थिति आई हुई है कि कभी प्रशांत किशोर ये कहते हैं, कभी वो कहते हैं, कभी चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद करते हैं। इनको 5 दिनों तक, 7 दिनों तक, 15 दिनों तक, 1 महीना तक जब परीक्षा हुई है उसके बाद से इनको कहीं भी नहीं लग रहा था कि उनके घर के किसी सदस्य ने परीक्षा दिया है और उसमें धांधली हुई। लेकिन आज उनको ये लगने लगा। तो राजनीतिक के रोटी के रूप में चिराग पासवान को नहीं सेकना चाहिए और अदालत के, माननीय अदालत में जो फैसला हो उस फैसला का इंतजार करना चाहिए। सरकार कोई भी रहेगी, किसी भी जगह की रहेगी, कोई भी दल के रहेगी, तो हाई कोर्ट का जो निर्णय आएगा वह हाई कोर्ट उस निर्णय को सुनाएगा। अब बाकी उस बलात्कारी अमिताभ दास के बातों का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया है कि जबकि पूरे दुनिया ने देखा, पटना के डीएम ने एलसीटी घाट में प्रशांत किशोर को शिविर बनाने का आदेश दिया है और उसमें स्पष्ट लिखा है कि वहाँ से कोई आंदोलनात्मक गतिविधि नहीं कायम करेंगे। तो अब ये बलात्कारी अमिताभ दास और कुछ ऐसे पत्रकार जिनके पास कोई काम भी नहीं है और इसी तरह 200 रुपया लेकर ऐसे ऐसे बलात्कारी का इंटरव्यू प्रसारित करते रहते हैं कि वहाँ जो है वह एलसीटी घाट से ये आंदोलन चलेगा, ये चलेगा, वह चलेगा, ऐसे चलेगा, यह होगा। एक पत्रकार तो चिराग पासवान जी के बात को कह रहे हैं तो उन्होंने
इस तरह की बात कर दिया है, प्रशांत किशोर के आंदोलन का समर्थन कर दिया है। आंदोलन का समर्थन करना न करना सभी की नैतिक अधिकार है, उस पर हमें नहीं कुछ कहना है। लेकिन चिराग पासवान ऐसे नेता जो रामविलास पासवान के पुत्र हैं, उनके द्वारा इस सवाल पर बोलना, जबकि मामला हाई कोर्ट में है, तो उनको इससे परहेज करनी चाहिए। बाकी तो हाई कोर्ट का जो निर्णय होगा उसको सभी को मानना होगा। हाई कोर्ट के निर्णय से, हाई कोर्ट के आदेश से ऊपर इस दुनिया में, इस जगह पर कोई नहीं है। न मुख्यमंत्री जी हैं, न बीपीएससी के चेयरमैन हैं, न ड्रामेबाज प्रशांत किशोर हैं, और न अपनी प्रसिद्धि के लिए आगे करने वाले चिराग पासवान हैं। इन लोगों को, सभी लोगों को कम से कम अभी के समय में जरूर ऐसे ऐसे बयानों से दूर रहने की जरूरत है। हाई कोर्ट का जो निर्णय आएगा उसको सभी को मानना चाहिए। और इस तरह से जो टुच्चे पत्रकार हैं, जो लफंगे पत्रकार हैं, जो 100 रुपया लेकर किसी का वीडियो मिटा देते हैं, 100 रुपया लेकर जिसकी कोई औकात नहीं है उसका वीडियो लगा देते हैं, चाहे केवल इस ढंग से कि ऐसे पत्रकारों को भी इस मामले में, जब तक बीपीएससी के मामले में कोई भी निर्णय अगर पटना हाई कोर्ट नहीं देती है, कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं देती है, फाइनल आदेश नहीं देती है, तो जरूर उनको चाहिए। हम आग्रह करना चाहेंगे तमाम लोगों से, अपनी मनु की तूफानी बातें में मैं आग्रह करना चाहूँगा